11th क्लास की यूनिट फर्स्ट की कुछ टॉपिक जानेंगे। तो चलिए टॉपिक की शुरुआत करते हैं। पहला टॉपिक है तत्व या एलिमेंट। अब तत्व या एलिमेंट किसको बोला जाता है? तो किसी भी पदार्थ का क्या होता है, ये सरलतम रूप होता है। सरलतम रूप कैसे होगा? जैसे मान लीजिए कि गोल्ड है या सोना है, तो अगर मान लीजिए इसको आप तोड़ भी दोगे तो भी क्या रहेगा, वो सोना ही रहेगा, गोल्ड ही रहेगा, परिवर्तित नहीं होगा। अब मान लीजिए लोहे की छड़ है, तो लोहा या आयरन है, तो आप उसको तोड़ दो तो उससे ज्यादा भी क्या होगा, लोहे आयरन ही रहेगा। तो और अधिक सरल पदार्थों में नहीं तोड़ा जा सकता है इसको, मतलब ये पदार्थ का क्या है, सबसे सरलतम रूप होता है। अगला पॉइंट क्या है, किसी भी रासायनिक विधि से क्या कर सकते हैं, और अधिक सरल पदार्थों में से नहीं तोड़ा जा सकता है, ठीक है ना। अब अगर तोड़ना भी चाहोगे, मान लीजिए कि गोल्ड को तोड़ रहे हो, सोने को तोड़ रहे हो, तो गोल्ड को तोड़ो तो भी क्या रहेगा, गोल्ड के टुकड़े ही रहेंगे वो, ठीक है। तो इससे और अधिक सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया सकता है, नहीं तोड़ा जा सकता है। जैसे इसके एग्जांपल है हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, आयरन, सोडियम, मैग्नीशियम, ऐसे बहुत सारे तत्व हो सकते हैं। अगले टॉपिक की बात करें, यौगिक या कंपाउंड। तो यौगिक या कंपाउंड क्या होता है? तो दो या दो से अधिक पदार्थों के निश्चित अनुपात में मिलने से बने पदार्थ को क्या बोला जाता है, यौगिक या फिर कंपाउंड बोला जाता है। अब दो या दो से अधिक पदार्थों के निश्चित अनुपात, निश्चित मतलब यहाँ पर अनुपात क्या होता है, तत्वों के मध्य फिक्स होता है, कभी परिवर्तित नहीं होगा। जिसके लिए जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, ग्लूकोज, ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6, मतलब इसकी ये क्या है, ग्लूकोज का फॉर्मूला है। तो इसके अंदर हमेशा कार्बन क्या रहेंगे, 6, कार्बन 6 रहेंगे, हाइड्रोजन 12 हो जाएंगे और ऑक्सीजन क्या रहेंगे, 6 रहेंगे। कहने का मतलब कार्बन 6 होंगे, हाइड्रोजन इसके डबल होंगे 12 होंगे और ऑक्सीजन क्या होंगे, 6 होंगे। तो ये ऐसा नहीं है कि जैसे कि आप ग्लूकोज मान लीजिए कि इंडस्ट्रीज उद्योग में है, वहां से आपने लिया तो और मार्केट में आप लेने चले गए, तो इसकी क्या होगा, यहाँ पर इसका कोई अनुपात बदलेगा नहीं, चेंज नहीं होगा। सभी जगह कहीं से भी आप ग्लूकोज ले लो तो सभी के अंदर क्या होगा, फॉर्मूला फिक्स है ग्लूकोज का कि कार्बन 6 ही होंगे, हाइड्रोजन 12 ही होंगे और ऑक्सीजन क्या होंगे, 6 होंगे। तो इनके मध्य जो अनुपात है, अनुपात क्या बनेगा, कार्बन 6 है, इसका डबल हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन क्या है, 6। तो अनुपात बनेगा कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन के बीच में 1:2:1, 1:2:1 का क्या बनेगा, अनुपात बनेगा। मतलब ये अनुपात क्या होता है, फिक्स रहता है, कभी परिवर्तित नहीं होगा, वो क्या कहलाएगा, यौगिक कहलाएगा। अब इसकी क्या विशेषता प्रॉपर्टी होती है, तो इनमें अभिकरणों के मध्य क्या होता है, अनुपात क्या होता है, हमेशा फिक्स होगा। चाहे कोई भी यौगिक हो तो उसके अंदर क्या होगा, उनका अनुपात क्या होता है, फिक्स रहता है। अब यहाँ पर दो या दो से अधिक पदार्थ या दो या दो से अधिक तत्व, तो इस यौगिक के अंदर क्या है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो दो या दो से अधिक तत्व क्या है, जब आपस में एक निश्चित अनुपात में मिलेंगे तो क्या बनेगा, किसका निर्माण होगा, ये यौगिक का निर्माण करता है। अब अगला पॉइंट क्या है, जिन अवयवी तत्वों से अगर ये मिलकर बन रहा है, अवयवी तत्व ग्लूकोज के अंदर क्या क्या होंगे, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से मिलकर ये बन रहा है, तो उनके गुण क्या होते हैं, उस यौगिक के अंदर नहीं पाए जाते हैं। अब जैसे कि मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं, H2O मतलब जो पानी होता है या जल होता है, तो ये किससे मिलकर बना है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों से मिलकर बना है। तो जब आप पानी पीते हैं तो क्या आपको ऐसा टेस्ट आता है कि हाइड्रोजन का टेस्ट आ रहा है या ऑक्सीजन का टेस्ट आ रहा है, या मान लीजिए आप ग्लूकोज खाते हैं तो ग्लूकोज के अंदर क्या क्या होता है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तीनों से मिलकर बन रहा है। तो क्या आपको कभी ऐसा लगता है कि कार्बन का टेस्ट आ रहा है या हाइड्रोजन का टेस्ट आ रहा है या ऑक्सीजन का टेस्ट आ रहा है, नहीं होता है। मतलब यौगिक जिन तत्वों से मिलकर बन रहा है उनके गुण को प्रदर्शित नहीं करता है। अगले पॉइंट की बात करें तो यौगिक में उपस्थित अवयवी तत्वों क्या होता है, सामान्य भौतिक विधियों से अलग नहीं किया जा सकता है। अब जैसे मान लीजिए कि आप ग्लूकोज, मैं आपको ग्लूकोज दे दूं, ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या है, C6H12O6, इससे मिलकर बना है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से मिलकर बना है। तो क्या ग्लूकोज में आपको दे दूं ग्लूकोज और आपके उसमें से मैं बोलूं कि आपको इसमें से कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन सबको अलग करके बताओ, तो क्या आप कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। तो ये किसी भी सामान्य भौतिक विधियों से यौगिक में उपस्थित अवयवी तत्व क्या कर सकते हैं, अलग नहीं किया जा सकता है। अब मान लीजिए कि H2O पानी है, तो मैं बोल दूं आपसे कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग करके बता दो, तो क्या आप हाइड्रोजन को और ऑक्सीजन को अलग कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। तो यौगिक में उपस्थित जो अवयवी तत्व है उनको क्या होता है, किसी भी सामान्य भौतिक विधियों से पृथक नहीं किया जा सकता, अलग नहीं किया जा सकता उनके अवयवी तत्वों को। नेक्स्ट टॉपिक की बात करें, मिश्रण या मिक्सचर। तो जब आप किन्हीं भी दो पदार्थों को मिला दें तो क्या बन जाएगा, मिश्रण या मिक्सचर बनता है। और वो भी किस में, एक ऐसा नहीं है कि जैसे मान लीजिए एग्जांपल मैं आपको देता हूं, जैसे मान लीजिए कि किसी दिन आपके घर मान लीजिए कि
अचानक से मैं पहुंच गया, तो अब मेरा कोई भी स्टूडेंट है, मान लीजिए वो मुझे मिला, ठीक है, और मैं, तो वो कहते हैं ना कि कोई भी मेहमान आते हैं या गेस्ट आते हैं तो क्या कहते हैं, थोड़ा सी मनवार करते हैं कि सर आपको चाय चलना पड़ेगा घर का, सर हम चाय तो पी के जाइए सर, है ना, आप रिक्वेस्ट करें। कुछ मैंने कहा चलो ठीक है चलते हैं घर पर। अब घर पे गए तो चाय बनाए, वो जो भी स्टूडेंट है वो चाय बना रहे हैं, वो गया किचन में, तो क्या कर रहा है वो, उसने चाय बनाने में क्या किया, उसने थोड़ा सा दूध लिया, उसके बाद क्या करा, उसमें पानी डाला, पानी डालने के बाद क्या होगा, इसकी जो चाय पत्ती होती है और शक्कर मिलाई, ठीक है, तो ये 2 या 2 से अधिक तत्व क्या किया उसने, मिलाया, और वो क्या क्या ऐसा किया उसने कि नहीं शक्कर डाली मुझे तो 5 ग्राम ही डालू कि मैं तोड़ के लाती हूँ, वेट करके लाऊं, ऐसा तो नहीं, ठीक है। तो ये तत्व क्या करते हैं, इसके अंदर अनिश्चित अनुपात में, कोई फिक्स नहीं होता, एक एवरेज अनुमान के अनुसार क्या करते हैं, तत्वों को मिलाते हैं, तो वो क्या कहलाएगा, आपका मिश्रण कहलाएगा। जब भी किन्हीं 2 तत्वों को आपस में मिलाओ तो क्या बन जाएगा, मिश्रण। इसका एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि लोहे की छीलन, आयरन जो चूरी होती है लोहे की बारीक, और उसमें सल्फर पाउडर मिला, तो ये किन 2 पदार्थों मिला दे तो क्या बन जाएगा, मिश्रण बन जाता है। अब इसकी विशेषताएं क्या होती है मिश्रण की, तो तत्वों के मध्य क्या होता है, अनिश्चित अनुपात है, किसी भी एक अनुमान से आप ले लो किन्हीं 2 पदार्थों को मिला दो तो क्या बन जाएगा, मिश्रण बन जाता है। तो इसको किसी भी, और इसको सामान्य भौतिक विधियों से क्या कर सकते हैं, पृथक किया जा सकता है। अब मान लीजिए कि लोहे की छीलन या चूरी है और उसमें मैं सल्फर पाउडर मिला दूं और दोनों को मिला दूं तो क्या बन जाएगा, मिश्रण बन जाएगा। तो आप इसको छलनी के द्वारा, जो चालनी आती है छलनी के द्वारा, तो उसमें आप डाल दो तो क्या होगा, लोहे की छीलन ऊपर रह जाएगी और पाउडर क्या हो जाएगा, नीचे पृथक हो जाएगा। तो सामान्य विधियों से क्या कर सकते हैं, इनके अवयव तत्वों को अपन एक दूसरे से पृथक कर सकते हैं। बोलना चलिए, नेक्स्ट टॉपिक क्या है, यौगिक और मिश्रण में अंतर, कंपाउंड, डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड एंड मिक्सचर। चलिए यौगिक की बात करें फर्स्ट पॉइंट, तो इनके तत्वों के मध्य क्या होता है, निश्चित अनुपात पाया जाता है। निश्चित अनुपात मतलब जैसे मान लीजिए ग्लूकोज है, तो ग्लूकोज के अनुपात क्या होगा, 1:2:1 के अनुपात में मिलकर बना है ये ग्लूकोज का यौगिक, ठीक है। तत्वों के मध्य क्या होता है, निश्चित अनुपात पाया जाता है। इसका अपोजिट मिश्रण में होगा, मिश्रण में क्या होता है, किन्हीं 2 पदार्थों के अनुमान से ले लेते हैं, कोई इनके बीच में अनुपात निश्चित नहीं होता है, तो अनिश्चित अनुपात में ये मिश्रण बनता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो इनमें अवयव तत्वों के गुण क्या होते हैं, यौगिक से अलग होते हैं। जैसे कि मान लीजिए पानी H2O है, तो क्या आपको पानी पीते हैं तो आपको ऐसा टेस्ट आता है कि हाइड्रोजन का आ रहा है या ऑक्सीजन का आ रहा है, नहीं आता है। मतलब जिन अवयव तत्वों से मिलकर कोई भी यौगिक बनेगा तो उसके गुण क्या होता है, वो प्रदर्शित नहीं करता है। मिश्रण की बात करें तो मिश्रण जिन अवयव तत्वों से मिलकर बना है, किन्हीं भी 2 पदार्थों को आप मिला रहे हो तो मिश्रण बन रहा है, तो उसमें क्या होगा, दोनों का टेस्ट आता है। जैसे मान लीजिए आपने चाय बनाई, तो चाय के अंदर क्या क्या डाल रहे हो, पानी, दूध, शक्कर और सब डाल रहे हो, तो इन सभी चीजों का आपको क्या होता है, टेस्ट आता है चाय पीने पर। तो मिश्रण जिन अवयव तत्वों के गुण, मिश्रण में जिन अवयव तत्वों से मिलकर वो बन रहा है, तो उनके गुण क्या करता है, वो प्रदर्शित करता है। अगले पॉइंट की बात करें, यौगिक में उपस्थित तत्वों को क्या होता है, सामान्य विधियों से क्या कर सकता है, पृथक नहीं किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए सामान्य भौतिक विधि है, तो आप समझो मैं ग्लूकोज का पाउडर आपको दे दूं और आप बोल दूं कि इसके अवयव तत्वों को पृथक करके बताओ, तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का अलग कर पाएंगे, सामान्य भौतिक विधि नहीं कर पाएंगे। अगले मिश्रण की बात करें तो इसको सामान्य भौतिक विधियों से या सामान्य विधियों से क्या कर सकते हैं, पृथक किया जा सकता है। जैसे कि अभी एक एग्जांपल देखा कि लोहे की छीलन और सल्फर पाउडर ले लें, दोनों को मिला दें, तो क्या करते हैं, छलनी के द्वारा कैसे दोनों को एक दूसरे से पृथक किया जा सकता है। तो सामान्य भौतिक विधियों से करते हैं, पृथक किया जा सकता है मिश्रण को। अगले पॉइंट की बात करें तो इसको क्या होता है, कोई भी यौगिक हो तो उसका एक निश्चित सूत्र होता है, फॉर्मूला होता है। जैसे ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या था, C6H12O6, ये ग्लूकोज का फॉर्मूला था, मतलब तो कोई भी यौगिक हो उसको क्या होता है, उसका एक पर्टिकुलर रासायनिक सूत्र या केमिकल फॉर्मूला के द्वारा प्रदर्शित किया। लेकिन जो मिश्रण होता है वो क्या होते हैं, रासायनिक सूत्र द्वारा प्रदर्शित नहीं किया जा सकते हैं, क्योंकि अपन एक एवरेज अनुमान से ले रहे हैं, तो उसका कोई भी सूत्र क्या होता है, नहीं होता है। अब यौगिक की बात करें नेक्स्ट पॉइंट में, तो गलनांक और क्वथनांक क्या होते हैं, फिक्स होते हैं। मतलब गलनांक और क्वथनांक मतलब जिस ताप पर क्या वो मेल्ट हो रहा है, पिघल रहा है, और जिस ताप पर वो बॉइल हो रहा है, वो क्वथनांक कहलाता है। तो ये गलनांक और क्वथनांक क्या होते हैं, फिक्स होते हैं, क्योंकि ये यौगिक का अनुपात फिक्स है, तो उसके गलनांक और क्वथनांक भी क्या होंगे, निश्चित होते हैं, फिक्स होते हैं। लेकिन मिश्रण में क्या कर रहे हैं, अपन एक एवरेज अनुमान से किन्हीं पदार्थ 2 या 2 से अधिक पदार्थों मिला रहे हैं, उसे गलनांक और क्वथनांक क्या होता है, फिक्स नहीं होता। लास्ट पॉइंट की बात करें तो यौगिक क्या होता है, सममांगी होता है।
सममांगी क्या होता है, जिसमें क्या होता है दोनों पदार्थ आपस में क्या हो जाए, किन्हीं में दो पदार्थों को मिला। तो लेकिन यहाँ पर क्या है, यौगिक क्या होता है, सममांगी होते हैं। सममांगी का मतलब ये होता है होमोजेनियस नेचर शो करते हैं। जैसे मान लीजिए ग्लूकोज को आप पानी के अंदर मिलाओ, तो वो दो जिसके अंदर आप वो पदार्थ मिला रहे हो, यौगिक को आप मान लीजिए किसी दूसरे अन्य पदार्थ मिला रहे हो, तो दोनों क्या हो जाए, आपस में पूर्ण रूप से मिल जाए, एक जैसा ट्रांसपेरेंट विलयन दिखेगा ग्लूकोज का। ग्लूकोज को पानी में मिलाओगे तो वो क्या कहलाएगा, उसकी कौन सी प्रकृति कहलाएगी, सममांगी होगा। ठीक है, सममांगी मतलब एक दूसरे को पूर्ण रूप से मिल जाना। अब मिश्रण के अंदर क्या होगा, मिश्रण के अंदर विषमांगी होता है। तो जैसे कि एग्जांपल अभी मैंने दिया कि लोहे की चिलर में या चूरी के अंदर क्या करते हैं, सल्फर पाउडर मिलाते हैं, तो ये आपको चूरी अलग दिखेगी और पाउडर भी अलग दिखेगा। ठीक है, तो ये क्या होता है, विषमांगी या हेटेरोजेनस नेचर शो करता है। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हमने 11th क्लास के कुछ टॉपिक डिस्कस किए हैं। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। तो मेरे इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कर लें, लाइक और शेयर कर दें, और कमेंट करके हमें जरूर बताएंगे ये वीडियो आपको कैसा लगा। धन्यवाद, थैंक यू।